नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों, कई दिन हो गए हम निसान के मैग्नेट के बारे में बहुत प्रशंसा सुन रहे हैं, खास तौर पे उसके वैल्यू फॉर मनी पैकेज के लिए। माना कि निसान ने मैग्नेट को कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो निसान ने मिस कर दी है, और वो भी ऐसी कार में जो उनके लिए एक मेक और ब्रेक कार है। यानी निसान के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार है, और इसीलिए हमने मैग्नेट को बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण किया और लेके आए ये वीडियो खास आपके लिए, जहां हम बात करेंगे उसके पिकअप और स्मूथनेस के बारे में, पकड़ और सस्पेंशन, अंदरूनी जगह और सीटिंग कंफर्ट, और उसके इंटीरियर्स के बारे में भी। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी के बारे में दोस्तों। जब सेफ्टी की बात आती है तो निसान ने उनके मैग्नेट में सिर्फ 2 ही एयरबैग्स दिए हैं। जी हाँ, अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, यानी सभी वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलेंगे, जहां उसके कुछ प्रतिस्पर्धियों को 6 एयरबैग्स दिए जाते हैं, जैसे कि वेन्यू के SXO वेरिएंट में, सोनेट के GTX वेरिएंट में, XUV 00 जिसके W80 वेरिएंट में 8 एयरबैग्स दिए गए हैं, और फिर इकोस्पोर्ट जिसके टाइटेनियम और S वेरिएंट में 6 एयरबैग्स आते हैं। और तो और रेनो के ट्राइबर के RXZ वेरिएंट को भी 4 एयरबैग्स दिए गए हैं। और कार बाहर से भले ही बहुत अच्छी और आकर्षक दिखती हो, जिसकी वजह से बिना कोई शक के बहुत लोगों के पैर निसान के शोरूम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जब कार के तब आपको मैग्नेट के इंटीरियर्स बहुत डल लगेंगे, आकर्षक नहीं लगेंगे। जी हाँ, निसान ने जो उनके कॉन्सेप्ट वीडियो में मैग्नेट को दिखाया था वो आपको नहीं दिखेगा। बहुत सी आपको चीजें ऐसी दिखेंगी जो सीधे सीधे ट्राइबर से उठाई गई है। और जब इंटीरियर्स के प्लास्टिक के क्वालिटी की बात आती है तो आपको डैशबोर्ड और ऑल ब्लैक डोर पैड का प्लास्टिक बहुत हार्ड और पुअर क्वालिटी का लगेगा, स्पेशली मैग्नेट के प्रतिस्पर्धियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि वेन्यू या XUV 300। फिर डे नाइट मिरर भी दिया है निसान ने, लेकिन उसका प्लास्टिक अगर आप देखोगे तो वो बहुत चीप है, बहुत लो क्वालिटी का है। और तो और उसका साइज भी ठीक से नहीं दिया है निसान ने, इतना छोटा है कि उसमें दिखने वाले कांच को भी वो कवर नहीं करता, जिसकी वजह से ड्राइवर का रियर व्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर जब टच स्क्रीन की बात आती है तो वो भी थोड़ा सा लैग होता है, उसके साथ साथ फोन भी कभी कभी डिस्कनेक्ट हो सकता है। फिर उसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी ठीक ठाक है और वो एडेप्टिव नहीं है दोस्तों। हालांकि एडजस्टमेंट के लिए सेटिंग्स दी है, लेकिन वो क्वालिटी रात में और पुअर एक्सपीरियंस कराती है। और फिर निसान ने उनके फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सब कुछ दिया है दोस्तों, जिसमें आप व्यूज भी स्विच कर सकते हो, लेकिन MID में आपको दरवाजों के सिवाय टेलगेट अगर खुला होगा तो वो भी दिखेगा, लेकिन बॉनेट अगर खुला रह गया हो तो वो नहीं दिखेगा आपको। फिर निसान ने जो 4 एयरक्राफ्ट स्टाइल मेन स्विचेस दी हैं, डीफॉगर, ऑटो मोड, एयर कंडीशनर और फ्रेश एयर मोड के लिए, उनको बैकलाइट नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि रात में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, जब तक आपको आदत ना हो तब तक। फिर क्वालिटी कंट्रोल की खामियां आपको ऐसी जगह दिख जाएंगी, जैसे कि गियर नॉब के इर्द गिर्द की जगह थोड़े से अच्छे फिनिश हो सकते थे। फिर कैबिन लैंप इतना लूज था कि वो थोड़ा सा ऑपरेट करने के बाद बाहर आ गया। फिर कई जगह चीजें एक्सपोज थी, जहां एक सिर्फ प्लास्टिक कैप अच्छे फिनिशिंग दे सकते थे। फिर लेदर बूट पुल पुश टाइप डोर लॉक नॉब भी थोड़ा सा चीप लगा और बहुत पुराना भी। फिर बीच में ही डैशबोर्ड पे सेंटर फेसिया पे एक इल्यूमिनेटेड ब्लैक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया है। शुक्र है कि निसान ने ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट तो दिया है, लेकिन सीट बेल्ट एडजस्टमेंट नहीं दिया है। फिर जब आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे दोस्तों, तो आपको कार के क्लच के साइड में जो डेड पेडल रहता है वो भी बहुत आगे लगेगा आपको। और तो और मैनुअल वेरिएंट में आपको डेड पेडल भी नहीं मिलेगा, और ना ही आपको जगह मिलेगी कि आपके बाएं पैर को आराम से रखने के लिए, और वो भी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। अब आप जब कार शुरू करोगे दोस्तों तो आपको थोड़ा सा शेक महसूस होगा, और यहाँ हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, डीजल नहीं, क्योंकि इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन निसान ने नहीं दिया है। फिर इंजन में से आने वाले थोड़े से वाइब्रेशंस आपको सीट पे, पेडल्स पे और ड्राइवर सीट पे भी महसूस होंगे, और ये वाइब्रेशंस आपको गियर नॉब पे भी महसूस होंगे जब आप कार चलाना शुरू करोगे, क्योंकि मैग्नेट का इंजन उतना रिफाइंड नहीं है जितना कि ह्यूंडई का, नहीं तो किया का 1 लीटर इंजन है। गियर बॉक्स भी आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, जिसकी वजह से आपको गियर शिफ्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने की बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैग्नेट जैसे छोटे से कार में भी आपको एक हेवी क्लच मिलेगा, यानी वो ऑपरेट करते वक्त वो एक डीजल कार के इतना ही लगेगी, जिसकी वजह से CVT एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैग्नेट के ऑटोमेटिक वेरिएंट में स्पोर्ट्स मोड तो आता है, लेकिन मैनुअल मोड या पेडल शिफ्टर्स नहीं आते, और यही स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका बटन पहली बार में नहीं मिलेगा, जो गियर नॉब के नीचे स्थित है, जल्द ही नहीं दिखता। पता नहीं क्यों निसान ने इसको एक अच्छी जगह नहीं दिया।
दोस्तों, जब मैग्नाइट के राइड की बात आती है तो कम स्पीड में आपको कार के अंदर झटके महसूस होंगे, और वो भी बड़े गड्ढों के नहीं लेकिन उससे छोटे भी, और इसीलिए सिटी में चलाने वालों को ये दुविधा बहुत परेशान कर सकती है। और तो और निसान उनके मैग्नाइट में 36 PSI का टायर प्रेशर रेकमेंड करती है, यानी कि सिफारिश करती है, जिसकी वजह से उन्होंने हाईवे के कंफर्ट को भी कॉम्प्रोमाइज किया है। मुसीबत की बात यह है कि टायर प्रेशर थोड़े से कम करने के बाद भी आपको मध्यम या बड़े साइज के गड्ढे महसूस होंगे, जो आपको तो पता ही होगा कि हमारे इंडियन रोड्स पे कितने हैं। आखिर में दोस्तों आता है निसान के बहुत ही छोटे से डीलर नेटवर्क की और उसकी वजह से होने वाली उनके कस्टमर्स की दुख भरी आफ्टर सेल्स सर्विस की कहानी। दोस्तों, 2019 की आर्थिक अनिश्चितता और उसकी वजह से बढ़ी हुई इंश्योरेंस कॉस्ट और उधारी की कमी की वजह से ऑटोमोबाइल की डिमांड बहुत ही कम हो गई थी, जिसकी वजह से मारुति सुजुकी और ह्यूंडई जैसे बड़े कंपनीज को भी अपने डीलरशिप्स कम करने पड़े थे। और जाहिर सी बात है, ये कहानी निसान की भी थी, लेकिन इसकी वजह से निसान के कई डीलरशिप्स कम हो गए। हालांकि निसान ने पिछले ही महीने में यानी कि नवंबर 2020 में अनाउंस किया कि वो इंडिया में अपना प्रेजेंस निसान नेक्स्ट ग्लोबल स्ट्रेटेजी की मदद से बढ़ाने का प्लान बना रहा है। लेकिन अब आगे जाके वो पता चलेगा कि वो कितना बढ़ने वाला है या नहीं। टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी शर्ट, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफ़ायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको ये बताने के लिए कि मैग्नाइट में क्या खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैग्नाइट एक बुरी कार है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ उसके खामियों के बारे में बात की है। हमारा आने वाला निसान मैग्नाइट के खूबियों का वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैग्नाइट लेनी चाहिए या नहीं।